वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने जितना अभी तक इकोनॉमिक्स का पढ़ा है वो आपको समझ आ रहा है। अच्छा, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अच्छा खासा डिस्कस कर लिया। हमने कैलकुलेशन जो थी वो भी देख ली कि कैसे कैलकुलेट होती है। हमने दूसरे मेथड्स भी देख लिए कि किसी चीज़ की इलास्टिसिटी के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिटरमिन करते हैं कि कोई चीज इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी या यूनिट इलास्टिक होगी। ठीक है, मतलब उसकी जो इलास्टिसिटी है उसको कुछ फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे होते हैं कि किस लेवल की इलास्टिसिटी होगी किसी भी चीज की। आज हम उन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं, उन फैक्टर्स को पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इन डिटर्मिनेंट्स को जानना क्यों जरूरी है? इन डिटर्मिनेंट्स को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर बीइंग बिजनेसमैन आपको पता हो कि आप जो चीज बेच रहे हैं, ठीक है, उसकी डिमांड इलास्टिक है तो आपने क्या करना है, इन इलास्टिक है तो आपने क्या करना है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर किसी चीज की डिमांड इन इलास्टिक है इसका मतलब ये है कि आप उसकी प्राइस बढ़ाओगे तो भी उसका जो यूजर है, उसका जो कंज्यूमर है, वो उसको छोड़ के नहीं जाने वाला, वो उसकी डिमांड करता रहेगा। इसका मतलब क्या है, हर वो चीज जिसकी डिमांड इलास्टिक है, सॉरी इन इलास्टिक है, अगर उसको बेचने वाला चाहता है कि वो ज्यादा रेवेन्यू कमाए तो वो सिंपली क्या करेगा, वो उसकी प्राइस बढ़ाता रहेगा, क्योंकि उसे पता है मैं जितनी मर्जी प्राइस बढ़ा लूं मेरी चीज की डिमांड उस हिसाब से कम नहीं होनी जिस हिसाब से मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं। सो वो ज्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल वापटा, वापटा को पता है कि भाई जो बिजली मिनिमम इन्होंने यूज करनी है ना ये करते रहेंगे। हमने अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो हम क्या करें, हम इसकी जो प्राइस है या इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के रेट्स हैं इनको बढ़ाएं। इनको जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बिजली के बगैर तो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं, जो आपकी मेडिसिन है, इन सब के ऊपर भी इन इलास्टिक रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि उनकी डिमांड उनकी प्राइस के बढ़ने के तनासुब के हिसाब से कम नहीं होती। सो अगर जो उनको सेल कर रहा है या बेच रहा है उसने ज्यादा पैसा कमाना है तो वो सिंपली उसकी प्राइस बढ़ा देगा। जबकि जिन चीजों की डिमांड इलास्टिक है उसको बेचने वाले को अगर पता है कि उसकी चीजों की डिमांड इलास्टिक है तो अगर वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो प्राइस कम करेगा और उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखें, इलास्टिक के केस में क्या होता है, आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ाते हो डिमांड बहुत ज्यादा कम हो जाती है, आप प्राइस थोड़ी सी कम करते हो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस तरह वो ज्यादा बेच के ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, होप अब आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी कि इलास्टिसिटी को डिटरमिन करना या उसको जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि बीइंग बिजनेसमैन, ठीक है, बीइंग इंडिविजुअल, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज इलास्टिक है कौन सी चीज इन इलास्टिक है। इवन गवर्नमेंट को भी इन चीजों के बारे में पता होगा तो ही वो उनके ऊपर टैक्स लगा सकेंगे। आपको पता है वाटर के बिल्स के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा होता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जितना मर्जी टैक्स डाल लो, इसके जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने बिजली यूज करनी है वो बिजली यूज किए बगैर नहीं रह सकेंगे। ठीक है, इसी तरह सिगरेट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा रहे होते हैं, उन्हें पता है भाई एडिक्शन है, जिसने ये यूज करनी है जितना मर्जी टैक्स लग जाए उसने इसको यूज करना ही करना है। ठीक है, तो ये कुछ रीजन होती हैं जिसकी वजह से हम ये डिटरमिन करना चाह रहे होते हैं कि डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिमांड इलास्टिक या इन इलास्टिक होती है, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। उनको कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है नेसेसिटी और लग्जरी। या तो कोई चीज नेसेसिटी हो सकती है, आपकी बहुत ज्यादा जरूरी चीज हो सकती है, या वो लग्जरी चीज में आ रही है। सेकेंड है पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट। ठीक है, या तो आप जो चीज बेच रहे हो उसकी सब्सिट्यूट बाजार में मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी। तीसरा है केस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड। ठीक है, आपको पता है ना कंप्लीमेंट्री गुड क्या होती हैं, जो एक साथ कंज्यूम हो रही होती है। ठीक है, तो कंप्लीमेंट्री गुड की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है ये भी डिटरमिन कर रहा होता है कि आपकी डिमांड इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी। इसको डिटेल में समझेंगे अभी हम। अच्छा, उसके बाद है हैबिट्स के बारे में, ब्रांड लॉयल्टी के बारे में, एडिक्शंस के बारे में। ठीक है, अच्छा इसमें एडिक्शन के स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइम पीरियड। कोई चीज आपको कब चाहिए, बहुत अर्जेंट चाहिए या उसको आप डिले भी कर सकते हैं उसकी जरूरत को, तो ये भी मैटर करता है। ठीक है, ये भी डिटर्मिनेंट में से एक है। अच्छा,
फिर है आपकी इनकम का प्रोपोर्शन, जो आप उस चीज को खरीदने पे पैसे लगा रहे हो, आपकी इनकम का कितना शेयर ले रहा है, कितना प्रोपोर्शन उसमें जा रहा है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमिन कर रहे होते हैं कि कोई जो चीज है वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, मतलब उस चीज की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। इन कुछ फैक्टर्स की बेस पे डिटरमिन किया जा सकता है, तो इनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। वन बाय वन अब हम इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरीज या लग्जरीज की। देखिए, हमें पता है नेसेसरीज में क्या क्या आ जाता है, ठीक है। आपके खाने पीने की चीजें हैं, आपकी मेडिसिन है, ये सारी वो चीजें हैं जो आपको लाजमी चाहिए होती है, इनके बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। नीड वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, ठीक है। अच्छा, लग्जरी क्या चीज होती है? जो आपके कंफर्ट को बढ़ा रही होती है, ठीक है। जो आपके लिए शायद उससे सस्ती भी कुछ चीज मिल रही हो, लेकिन आप लग्जरी चीज इसलिए खरीदते हो, आपको लगता है यार ये ज्यादा कंफर्ट देगी, ठीक है। कंफर्ट किसी भी सूरत में हो सकता है। फॉर एग्जांपल, वो आपको ज्यादा प्लेजर देगी, वो आपको जो है ना ज्यादा बाकियों में नुमाया करेगी, किसी भी वजह से वो आप उस चीज की तरफ जाते हो कि यार मैंने यही खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल, खाना आप सिंपल एक ढाबे से भी खा सकते हो, बट आप कहोगे नहीं मैंने KFC से खाना है या किसी ब्रांड से खाना है, किसी बड़े आउटलेट से खाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप लग्जरी खाने की तरफ जा रहे हो, ठीक है। या तो कोई चीज नेसेसरी होगी, अगर आपने सिंपल खाना खाना है तो वो नेसेसरी, या वो कोई चीज जो है ना वो लग्जरी होगी, ठीक है। लग्जरी क्या है कि वो बहुत ज्यादा उसमें वैल्यू ऐड की हुई है और उसके बाद वो महंगी भी होती है नॉर्मली, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि लग्जरी के केस में और नेसेसिटी के केस में उस चीज की जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी होती है। देखिए, नेसेसिटी क्या है? नेसेसिटी तो वो चीज है जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लग्जरी को तो आप छोड़ भी सकते हो। लग्जरी वो चीजें हैं जो आपका कंफर्ट बढ़ा रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने एक सिंपल कॉल के लिए फोन लेना है, तो वो बटनों वाला जो नोकिया 3310 होता था, उससे भी कॉल चली जाती है, ठीक है। वो आपको कह लो कि एक किस्म की नेसेसिटी है, आपने बात करनी ही करनी है घर वालों से। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपके पास वो फोन होना ही चाहिए, ठीक है। वो नेसेसिटी है, उसके ऊपर कंप्रोमाइज शायद आप लोग ना कर सके। बट आईफोन लेना ये लग्जरी है, आईफोन ही लेना ये लग्जरी है। देखिए, आपको फोन चाहिए घर वालों से बात करने के लिए, घर वाले कह रहे हैं भाई कुछ सस्ता सा फोन ले ले, इसका मतलब ये है कि वो आपके लिए जरूरी है। जब वो आपके लिए जरूरी है तो आप वो खरीदोगे खरीदोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे मैंने आईफोन लेना है, तो घर वाले कहेंगे नहीं भाई, जब खुद कमाओगे तब आईफोन लेना। इसका मतलब यह है कि आप उसकी डिमांड को डिले कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली होता क्या, वो सारी चीजें जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उनकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। उनकी प्राइस जितनी मर्जी बढ़ जाए, उनकी डिमांड कम नहीं हो रही होती। सो उनकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। और जो लग्जरी चीजें हैं ना, उनकी अगर प्राइस बढ़े तो लोग उनको डिले करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और डिले जब करना शुरू कर देते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है, लोगों ने उसकी डिमांड काफी ज्यादा कम कर दी है। इसका मतलब यह है कि वो इलास्टिक नेचर रखती है, इलास्टिक उसकी डिमांड है, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं कि आप एक एरिया में जाते हो जहाँ पे जैसे डिफरेंट एरियाज होते हैं, वहाँ पे एक ही तरह की डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें मिल रही होती हैं डिफरेंट शॉप से। यहाँ मैं लाहौर की एग्जांपल आपको देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने बट कढ़ाई खाने जाना है तो उसके साथ जो है ना 5-7 शॉप्स और आपको मिलेंगी जहाँ पे सारों ने लिखा होगा असली बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई, असली बट कढ़ाई, बिल्कुल असली बट कढ़ाई, ठीक है। उन सारों ने एक ही चीज बेचनी है, बट एक दूसरे के साथ साथ शॉप्स बनाई हुई है और सारे वही बेचना चाह रहे हैं और ये क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग बेहतर चीज दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आपको एक जगह से कोई ज्यादा रेट दे रहा है, आप दूसरी जगह पे जाके वही चीज ले सकते हो, ठीक। इसका मतलब यह है कि उस चीज का सब्सिट्यूट है। सेम आप मुल्तान में चले जाओ, वहां पे आपने अगर सोन अल्वा खरीदना है तो एक बाजार है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, वहां पे अब्दुल वदूद की पता नहीं कितनी शॉप्स हैं जो सोन अल्वा बेच रहे होते हैं, और वो भी ये लिखा होता है असली अब्दुल वदूद, ठीक है, सोन अल्वे वाले। अब ये सारी शॉप्स एक ही चीज बेच रही है, एक आपको महंगा बेचेगा ना, आप साथ वाले से जाके ले लो। इसी तरह आप मुर्गी के गोश्त लेने जाते हो मार्केट में, अगर आप चले गए चिकन मार्केट में, वहां पे सारी शॉप्स के पास एक ही चीज पड़ी हुई हो, एक रेट बढ़ाएगा ना तो आप किसी दूसरे से जाकर सस्ते से खरीद लोगे, क्योंकि सेम चीज आपको मिल रही, ठीक है। इसका मतलब क्या है? उन चीजों का सब्सिट्यूट है। जब किसी चीज का सब्सिट्यूट इजीली मिल रहा हो और पॉसिबल हो कंज्यूमर के लिए कि वो सब्सिट्यूट की तरफ जा सकता है, इसका मतलब यह है कि उस चीज की डिमांड इलास्टिक होगी। अगर आप उसकी प्राइस बढ़ाओगे तो कंज्यूमर चुप करके दूसरी शॉप से खरीद लेगा। लेकिन अगर
ऐसी चीज है जिसका सब्सिट्यूट ही नहीं मिल रहा, ठीक है, उसका सब्सिट्यूट आसानी से मिल ही नहीं रहा। जैसे देहात में सिर्फ एक कपड़ों की शॉप खुली हुई है, वो भाई जो मर्जी आपसे पैसे चार्ज कर ले, ठीक है, उस गांव के लोगों से, उसको पता है भाई जिसने मेरे अलावा कहीं से खरीदनी है उसको बाजार जाना पड़ेगा, शहर जाना पड़ेगा, ठीक है, शहर जाके खरीदेगा, किराया लगाएगा, तो भाई मैं बेच सकता हूँ, मेरा सब्सिट्यूट ही नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे कोई और बेचने वाला ही नहीं बैठा। इसका मतलब यह है कि जिस चीज का सब्सिट्यूट नहीं होता उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जिसका सब्सिट्यूट होता है उसकी डिमांड इलास्टिक होती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये सबसे मुश्किल केस होता है, बच्चों को सबसे मुश्किल ये वाला केस समझ आता है, द केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री को। हम इसको आसान करके समझते हैं, ठीक है। हमने सिंपल एक डायरेक्शन में चीजें रखनी है और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हमने क्या करना है, हमें ये पता है कि कम्प्लीमेंट्री गुड क्या होती है, जो हमारी गुड के साथ कंज्यूम हो रही होगी, ठीक है, जैसे बैट और बॉल, ये दोनों कम्प्लीमेंट्री गुड है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम जो है वो बैट बेचते हैं, ठीक है, और हमारी हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड जो है वो बॉल है। हमारे बैट की प्राइस हम बढ़ाना चाह रहे हैं या प्राइस बढ़ा रहे हैं, एट द सेम टाइम हमारी जो कम्प्लीमेंट्री गुड है बॉल, उसकी प्राइस मार्केट में कम हो रही है। अब जब मैं अपनी प्राइस बढ़ा रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस, और मेरे कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही है, तो जरा देखिएगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी डिमांड, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब मैं प्राइस बढ़ा रहा हूं तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ये कहती है कि अगर आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। दो फैक्ट चल रहे हैं एक टाइम पे, हम अपनी गुड की प्राइस बढ़ा रहे हैं, हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही है। हमारे प्राइस बढ़ाने से, हमारी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने से हमारी डिमांड कम हो रही थी, लेकिन सेम टाइम कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम होने से हमारी डिमांड बढ़ रही थी। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट जो है वो बड़ा ही कम आ रहा हो। इसका मतलब यह है कि हमारी प्राइस बढ़ाने से हमारी जो गुड की डिमांड है उस पर बहुत कम इफेक्ट आता है। तो होता क्या है कि इन सिनेरियोज में जहाँ पे आपकी प्राइस बढ़ रही हो और आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही हो, तो हमेशा आपकी गुड की डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक का मतलब क्या है, आप प्राइस बढ़ा रहे हो लेकिन डिमांड कम नहीं हो रही, ठीक है। तो आप प्राइस बढ़ा रहे हो लेकिन डिमांड कम किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो रही। तो आपने सिंपल ऐसा याद रखना है, एक असूल बना लेना है, आपने हमेशा ये सोचते हुए अपनी गुड की प्राइस बढ़ानी है और फिर देखना है कि आपकी जो कम्प्लीमेंट्री गुड है उसकी प्राइस अगर कम हो रही है तो इनइलास्टिक होगी। और अगर हम वाइस वर्सा चलते, वाइस वर्सा कैसे जाएंगे, हमने अपनी गुड की डिमांड हमेशा बढ़ा, प्राइस हमेशा बढ़ानी है। अब हम दोबारा इसी केस को देखते हैं, बैट है, हम हमारी प्रोडक्ट जिसको हम बेचते हैं उसकी प्राइस बढ़ रही है, बॉल है हमारी कम्प्लीमेंट्री गुड मार्केट में बिक रही है, उसकी प्राइस भी बढ़ना शुरू हो। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा मेरी डिमांड कम हो जाएगी। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, जब आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ेगी तो भी आपकी डिमांड कम होनी है। इसका मतलब क्या है, दो इफेक्ट्स आ गए जिनकी वजह से मेरी डिमांड कम हो रही है। अब जब मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी डिमांड डबल फैक्टर के साथ कम होगी। इसका मतलब है प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, डिमांड काफी ज्यादा कम होगी। इसका मतलब यह है कि जब ऐसा केस हो जहां पे आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ रही हो तो आपकी डिमांड हमेशा इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, याद रहेगा। आसान अल्फाज में हमने किया, हमने कहा कि आपने देखना है कि आपकी गुड की प्राइस बढ़ रही है, अगर प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड डिक्रीज हो रही है तो आपकी गुड की डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी। अगर प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो गुड है उसकी प्राइस, सॉरी, उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसको सिंपल रख के चलिएगा, बच्चे इसमें मजीद कंफ्यूजन डालते हैं, वो मजीद उसमें धंसते चले जाते हैं और समझ नहीं आ रही होती। सिंपल रूल ये वाला, आपने अपनी गुड की प्राइस हमेशा इंक्रीज करनी है और फिर इन दोनों को देख लेना, ठीक है, आपको इसका आंसर मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हैबिट, ठीक है, या किसी ब्रांड से आप लॉयल हैं या एडिक्शन है आपको। फिर क्या होता है, देखें, अगर किसी भी चीज की आपको एडिक्शन हुई है या हैबिट है वो चीज यूज करने की, इसका मतलब यह है कि उसकी प्राइस जो मर्जी हो आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे। तो जहाँ पे हैबिट हो, ब्रांड के साथ आप लॉयल हो या एडिक्शन हो, वहां पे हमेशा उस गुड की डिमांड इन इलास्टिक रहती है, और जहाँ पे ये नहीं है वहां पे इलास्टिक हो जाएगी।
देखें, सिगरेट बेचने वाले को पता है कि मेरी गुड की नेचर ये है कि जो इसको पीता है वो इससे एडिक्टेड हो जाता है, वो प्राइस बढ़ा के ज्यादा कमाए। जबकि कोई भी चीज जो है नॉर्मल, जो एडिक्शन नहीं कर रही, जैसे कद्दू एक सब्जी है, उसका बेचने वाला क्या करेगा, वो पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, उसको पता है भाई इसकी कोई एडिक्शन नहीं है, ये तो खाते भी नहीं है लोग, वो प्राइस कम करेगा ताकि ज्यादा बिके और वो ज्यादा पैसे कमाए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? टाइम पीरियड का मतलब यह है कि आपको उसकी कितनी जल्दी या अशद जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आपको उसकी इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है, जैसे कि लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं, उनकी आपको फौरन जरूरत पड़ेगी, ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा इनलास्टिक होती है। जैसे फौरन कंज्यूम करना है यार, अभी हर हाल में चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तो ऐसी चीज की डिमांड हमेशा इनलास्टिक। लेकिन अगर आप उसकी डिमांड को डिले कर सकते हो तो ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर आपको चाहिए तो ऐसी चीजें जो हैं जो शॉर्ट टाइम पीरियड में ही कंज्यूम हो रही होती हैं उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। जो लॉन्ग टाइम पीरियड में डिले की जा सकती हैं उनकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड फॉर अ प्रोडक्ट। आप एक मार्केट में गए हो, ठीक है, आप एक मॉल में गए हो, तो मॉल में आप गए हो, आपने डिफरेंट चीजें खरीदनी है, आपके पास पॉकेट में है 50,000। आप घर से सोच के आए हो कि यार मैंने खाने पीने की भी चीजें खरीदनी है, मैंने एक एलसीडी भी खरीदनी है, मैंने और भी कुछ चीजें खरीदनी है, ठीक है, एक आपने माचिस भी खरीदनी है, ये सारी चीजें आप खरीदने के 50,000 आपकी पॉकेट में है। आप एक माइंड में चीज लेके गए कि यार मैंने एलसीडी लेनी है कोई 40,000 की, बाकी 10,000 की मैं बाकी चीजें ले लूँ। जब आप वहां पे गए मार्केट में और आपको पता चला कि वो जो 40,000 वाली एलसीडी थी अब वो 48,000, आपकी इनकम का पोर्शन आपके पास कितना था? 50,000। वो 40,000 वाली जो चीज है जो ग्रेटर आपका पोर्शन ले रही है इनकम का, उसकी प्राइस बढ़ रही है, तो ऐसी चीजों की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। आप अब ये सोचोगे यार मैं 40,000 का सोच के आया था, 10,000 की मैंने बाकी चीजें लेनी थी, अब अगर मैं 48,000 की खरीद लूंगा ना तो मेरे पास 2,000 बचेंगे, बाकी हो सकता है कुछ जरूरी चीजें आपने खरीदनी हो जो कि कंप्रोमाइज हो जाएंगी, सो इसकी डिमांड आप डिले कर सकते हैं। ऐसी हर वो चीज जो आपकी इनकम का बड़ा वाला पोर्शन लेके जा रही है ना, उन चीजों की डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी, आप उसको डिले कर सकते हो, थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी आप डिले कर दोगे उसको। लेकिन ऐसी चीजें जिनका पोर्शन आपकी इनकम का बहुत थोड़ा सा कंज्यूम करती हूँ, जैसे माचिस भी आपने लेनी थी, माचिस का पता चला कि यार अब वो ना पहले 10 रुपए की मिलती थी या 15 रुपए की मिलती थी, अब वो 25 रुपए की हो गई, लेकिन वो बड़ा ही थोड़ा पोर्शन था, आप कहोगे कोई बात, स्टिल आप उसको खरीदो। सो स्मॉलर पोर्शन ऑफ इनकम जहाँ बनता है वो गुड हमेशा इन इलास्टिक डिमांड रखती है, और ग्रेटर पोर्शन ऑफ इनकम जहाँ पे बनता है वो गुड हमेशा इलास्टिक। तो होप सो आपको ये सारे डिटर्मिनेंट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।